स्वागत है आप सबका आज हिंदी एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या 1, नागरी नीरज जो साप्ताहिक पत्रिका थी कहाँ से प्रकाशित होती थी? ए मिर्ज़ापुर, बी दिल्ली, सी आगरा, डी वाराणसी। इसका सही आंसर क्या है? ए मिर्ज़ापुर से। ये किसकी पत्रिका थी? तो ये प्रेमघन की पत्रिका थी। प्रेमघन की पत्रिका थी। इनकी एक पत्रिका और थी, आनंद कादम्बरी। आनंद कादम्बिनी। ये भी मिर्ज़ापुर से ही प्रकाशित होती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भय बीरबल सकल सुभत एक ही संग गरल, भय विधुध नास सकल चतुर गुण मंडित किसकी पंक्ति है? एक बार फिर सुनिए। भय बीरबल सकल सुभत एक ही संग गरल, विधुध नास सकल नहीं होगा, ये सकल है, सकल चतुर गुण मंडित। ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी अंबिकादत्त व्यास। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी प्रेमघन। ये प्रेमघन की पंक्ति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी कविताओं में यतिभंग का फूट मिलता है? ए अंबिकादत्त व्यास, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी ठाकुर जगमोहन सिंह, डी राधाकृष्ण दास। एक ऑप्शन और लिख लीजिए, ई प्रेमघन। इसका सही आंसर क्या है? प्रेमघन। इनकी कविताओं में यतिभंग का फूट मिलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतेंदु कवि को विक्टोरिया की जयंती पर महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त हुई? ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी सुधाकर द्विवेदी, सी रामकृष्ण वर्मा, डी रायकृष्ण शरण। तो किसको प्राप्त हुई थी? बी सुधाकर द्विवेदी जी को। किसकी उपाधि प्राप्त हुई थी? तो महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त हुई थी। और किसकी जयंती पर? तो विक्टोरिया की जयंती पर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र कला नामक पत्रिका किसने संपादित कर प्रकाशित करवाया था? ए रायकृष्ण देव शरण, बी रामकृष्ण वर्मा, सी लाला निवास दास, डी नवनीत चतुर्वेदी। तो किसने करवाया था? राम। सही आंसर बताइए आप लोग। तो रामकृष्ण वर्मा। इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है रायकृष्ण देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1976 ईस्वी में किस पत्रिका को कविवचन सुधा पत्रिका में मिला दिया गया था? ए सदादर्श पत्रिका, बी भारत जीवन पत्रिका, सी हरिश्चंद्र पत्रिका, डी नागरी नीरद पत्रिका। ये नागरी नीरद पत्रिका लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? सदादर्श पत्रिका, जो कविवचन सुधा में मिला दिया गया था। ये किसकी पत्रिका थी? तो लाला निवास दास की। लाला निवास दास किसकी पत्रिका थी? लाला निवास दास की। और ये कैसी पत्रिका थी? तो साप्ताहिक। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता वर्धनी सभा का समयकाल बताइए। ए 1891, बी 1870 ईस्वी, सी 1893, डी 1892।
इसका सही आंसर क्या है? 1870 ईस्वी में कविता वर्तनी सभा का समयकाल है। और ये इसके संस्थापक कौन थे कविता वर्तनी सभा के? तो भारतेंदु। और ये प्रकाशित कहाँ से हो रही थी? तो काशी से। और इसका समय काल 1817 ईस्वी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसिक समाज के संस्थापक कौन हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी गणेश विद्यार्थी, सी सुमेरु सिंह, डी अंबिकादत्त व्यास। इसका सही आंसर क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी। और इसका समय काल क्या था? 1891। और ये प्रकाशित कहाँ से हो रहा था? तो कानपुर से। आगे बढ़ते हैं। नौ भक्तमाल किसकी रचना है? ए राधाचरण गोस्वामी की, बी अंबिकादत्त व्यास की, राधा कृष्णदास की, डी गोविंद गिल्ला भाई की। किसकी रचना थी ये? इसका सही आंसर क्या है? राधाचरण गोस्वामी की। और ये कैसी पत्रिका थी? तो ये प्रतीकात्मक पत्रिका थी। प्रतीकात्मक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? नौ भक्तमाल तो प्रतीकात्मक पत्रिका थी। और ये कहाँ से निकलती थी? तो वृंदावन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या प्रसाद खत्री के अनुसार खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर क्या है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। अयोध्या प्रसाद खत्री ने किसे माना है खड़ी बोली के प्रथम कवि? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग की कौन सी प्रवृत्तियाँ नहीं है? राष्ट्रीय भावना का उदय, या बी समस्या पूर्ति का आगमन,